तू मुझे पुकारेगा, कॉल करेगा, उस वक्त हम तुमको जवाब देंगे। और उसके लिए करना क्या है? और कुर्बान जाओ, कुछ नहीं करना है। बदन नापाक है, गुस्ल कर लो, वजू कर लो और कुर्बान जाओ और नियत बहान कर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओ, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह तुम्हें देखता रहेगा, उस वक्त तक देखता रहेगा, उस वक्त तक देता रहेगा जब तक तू नमाज से हटेगा नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ये अल्लाह से बात करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। वो जिस वक्त यहाँ बैठे हो ना, अब दिल लगा लो इंशाल्लाह, आंखें बंद करो, आंख भी मन बंद करो, बस यूं कहो कि अल्लाह, बस इतना बोलो ना, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सिर्फ तेरे जबान हिलेंगे, तेरे जबान एक होंठ दूसरे होंठ से नहीं मिलेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा रहीम है मेरा अल्लाह, इतना बड़ा करीम है मेरे अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, देखो दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, जो जोर से बोलिए, हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने? ससुराल के लिए? क्या बोलते रहे? हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। कहाँ के लिए बने हैं? तो आखिरत के लिए बने हैं। जब आखिरत के लिए बने हैं तो आखिरत का काम होना चाहिए ना। जल्दी बोलो भाई जी। हाय हाय हाय, ए बाबू, बैठ जा, बैठ जा। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में भी ना आए, ये तरीका क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ समझ में भी ना आए। आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन जाने वाले नहीं आते। ये दुनिया क्या है? जाने वाले नहीं आते। ये दुनिया क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? तेरे अहबाब, तेरे घर वाले, तेरे अहबाब, तेरे दोस्त, तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है? तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है? कोई आए कोई जाए, हमें भूलना नहीं है, हमें मौत को याद रखना है। अच्छा, सबसे अक्लमंद कौन है? सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जिहादी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे, वो इंसान अक्लमंद है। इंशाअल्लाह मरना है, सबको मरना है, सबको जाना है। ये जमीन ले जाइएगा कि रहेगी? अरे जल्दी बोलो भाई। सोना रहेगा, चांदी रहेगी, हवेली
और कुर्बान जाओ, बेटा बेटी सबको छोड़कर चले जाना है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो 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 सुनो, कुछ वहां की कर लो, कुछ वहां की कर लो, कुछ वहां की कर लो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों के पास घर है? अरे अपना घर किसने, कितने लोगों के पास? हाथ उठाइए ना। अपना घर है, अपना घोर से ना सवारो, घोर से ना, चाहे वो 1 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, चाहे फूस का हो, चाहे वो एल्बेस्टर का हो, चाहे टाली का हो, सवारो घर से ना। कितना दिन रहना है, कितना दिन रहना है? घर बना लिया, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल। अरे 200 साल, 200 साल नहीं चल बे। यहाँ तो 70-80 में चारपाई पकड़ लेता आदमी। और ज्यादा तबीयत खराब हुई, अगर कटिहार चले गए, पूर्णिया चले गए, पटना चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भर्ती हुए तो जमीन बेचनी पड़ेगी। और सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती अगर हो गए तो डॉक्टरे पहुंचा देगा, बोला झमेला खत्म हो जा, वही चान आराम करो और कुर्बान जाओ। मेरे भाई, यहाँ 70 साल 80 साल रहना, घर बना लिए। आज जहां हमेशा रहना है कुछ नहीं बनिए ना, तो वहां बनवा है ना, वहां बना। जहां हमेशा रहना वहां घोर चाहिए ना, घोर बनवा है ना। कब बनावे? मरवार बाद। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे, हाथ उठाए मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, प्रमुख साहब हो, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, जमींदार हो, ताजिर हो, कोई हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब्रिस्तान आखिरत की मंजिल, अपना पहला घर, आखिरत का पहला घर कब्रिस्तान है। लगवा सतवा के मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब मरोगे इसी कब्रिस्तान में हमें दफन किया जाएगा। वही मेरा घर है, वही मेरा घर है, वही मेरा घर है। 100 साल बाद, 150 साल के बाद हम नहीं होंगे, लेकिन ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ये कब्रिस्तान रहेगा, ये कब्रिस्तान रहेगा। हम सोए रहेंगे, कयामत में अल्लाह इसी कब्रिस्तान से निकालेगा, इसी कब्रिस्तान से अल्लाह निकालेगा। आओ इस कब्रिस्तान को बनाने वाले कितने लोग तैयार हो? आखिरत के घर बनाने वाला, आखिरत में अपना पैसा जमा करने वाला। इतना बड़ा मजमा है, जमीन खरीदनी है, कब्रिस्तान की जमीन खरीदनी है। सुनो, कितना बड़ा खुशनसीब वो इंसान होगा जिसका पैसा जमीन में लगे। वो जमीन जिसमें लोग दफन हो, जिसमें बच्चा हो, नौजवान, बूढ़ा, औरत, जिसमें दफन होगा, कयामत तक ये कब्रिस्तान रहेगा। अल्लाह कयामत तक इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाइए। देखिए, जमीन भी खरीदनी है और कब्रिस्तान का काम भी करनी है। मैंने 1000 रुपए से शुरू किया है। जिसको अल्लाह ने उस लायक बनाया वो 1000 नहीं, वो 5000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जमीन खरीदी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी वहां पर भरी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 दीवारी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बच्चों, सुनो, आपका पैसा कब्रिस्तान में चला। तफज्जुल हुसैन, माशाअल्लाह, जनाब तफज्जुल हुसैन साहब, जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब तफज्जुल साहब ने पहला नाम पेश किया है, 1000 रुपए से दिया है। अल्लाह
आजाद मरहूम साहब, आजाद मरहूम के नाम पर माशाअल्लाह। हजरत प्रमुख साहब जो है प्रखंड के, उन्होंने 5,000 रुपए फोन पे इनायत किए हैं। अल्लाह 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 देने को कबूल फरमाए। और साथ ही में मोहम्मद महराज आलम साहब फोन पे पर 1,000 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। हमारे प्रमुख साहब जी, और उन्होंने 5,000 रुपए दान किया, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन। और एक भाई ने महराज आलम, मेराज आलम साहब 1,000 रुपए दिए, अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत। आमीन। ये देखिए हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल समद साहब दामद बरकातुहू, इन्होंने 3,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके ही साहबजादे चले गए जी। और मैं आपको क्या बताऊं कि माँ बाप को तकलीफ होती है। देखो बेटा, मेरे बच्चों सुनो, तुम जब से घर से बाहर निकल जाते हो ना, माँ बेचैन हो जाती है, बाप भी बेचैन हो जाता है। टाइम देखता है 8 बज गए रात, मुन्ना नहीं होशिया, ए फोन लगाते रे, फोन लगाते मुन्ना को आंचे रे, ए फोन लगा रे मुन्ना को आंचे रे। माँ परेशान, बोल बेटा नहीं होशिया, 8 बजे गई है। बोलो बोलती है कि नहीं बोलती? जल्दी करो, अरे जल्दी बोलो। बाप परेशान है, माँ परेशान है, कुर्बान जाओ। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा। ओ माँ बाप का मकाम क्या है मेरी बच्चियों, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा। माँ बाप, माँ क्या है, बाप क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। सलीके सलीके से जीना, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। मैं बचपन मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली लोहार। शराब पीने वाले को शराबी, और शराब बेचने वाले को सोचिए जरा, बताइए हमको, शराब बेचने वाले को क्या बोलते हैं? शराब बेचने वाला नहीं, चुलवे बेटा, चुलवे ना, इंसाफ करना होगा। सोना बेचने वाला सोनार कहलाता है, लोहा बेचने वाला लोहार कहलाता है, और कुर्बान जाओ शराब पीने वाला शराबी कहलाता है, और शराब बेचने वाला क्या कहलाएगा? इंसाफ नहीं है, हम लोग पर इंसाफ नहीं करते। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो भाई। मुखिया सरपंच इलेक्शन है ना, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बाद, और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, सामने कुर्बानी का महीना, ओ 10वीं जिलहिज्जा 28 मई को कुर्बानी होगी, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तमाम अरब ममालिक में 27 मई को कुर्बानी, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में 28 मई को कुर्बानी। 10वीं जिलहिज्जा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। अरे जल्दी बोलो भाई। ऊंट कै साल का होना चाहिए? कै साल का? अरे जल्दी बोलो। 5 साल का। भैंस कै साल का? अच्छा। बकरा कै साल का? मुर्गा कै साल का? मुर्गा नहीं, मुर्गा कुर्बानी है भी नहीं। अच्छा, अगर मुर्गा कुर्बानी अगर जायज होता कि नहीं मुर्गा कुर्बानी दुरुस्त है, तो ये देसी मुर्गा आदमी नहीं खोजता। बोले भाई आप पोल्ट्री देख लो, पोल्ट्री से काम चला लेता और कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। अल्लाह ने अगर हैसियत दिया, औकात दी, कुर्बानी दो। अच्छा, जो कुर्बानी नहीं देता है, कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से
अगर जो कुर्बानी नहीं दे कि नहीं मोर 10,000 टका खर्चा है जाबे कुर्बानी नहीं दूंगी, अगला साल देखा जाबे। कंजूसी बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दिया। सुनो मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी ईदगाह में ना आए। मेरी ईदगाह में, अरे जोर से बोलो, मेरी ईदगाह में ना आए। अल्लाह ने दिया है, पैसा दिया है, माल दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, एकदम मिस्कीन है, गरीब है, सुनो उसकी भी कुर्बानी है। उसकी कुर्बानी क्या है? जैसे ही चांद नजर आ जाए नाखून नहीं काटना। सुनो सुनो, बड़ी प्यारी सुन्नत मेरे बच्चों नौजवानों सुनो। मोछ काटना है पहले काट लेना, नाखून बढ़ गया मेरी माँ बहनों सुनो, पहले नाखून काट लेना। जो कुर्बानी देता है चांद देख लो, नाखून नहीं काटना चाहिए, अब उससे पहले नाखून काट लो, मोछ तराश लो और कुर्बान जाओ। जो जायद बाल है वो उसे साफ कर लो। और सुनो, हम मिस्कीन हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कुर्बानी दे रहा है, वो मोछ नहीं काटा, चांद देखने के बाद मोछ नहीं काटा, ओ सर का बाल नहीं काटा, नाखून नहीं काटा। हम भी ये अमल करेंगे। हम गरीब, हम कुर्बानी नहीं दे रहे, लेकिन हम भी यही अमल करेंगे। वो कुर्बानी देगा, वो भी करेगा, हम भी करेंगे। और सुनो सुनो, जिस दिन कुर्बानी है 10वीं जिलहिज्जा है, जिस दिन कुर्बानी है वो कुर्बानी देने वाला कुर्बानी देगा। वो नाखून काटेगा, मोछ काटेगा, हम भी नाखून काटेंगे, मोछ काटेंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम मिस्कीन थे, तुम कुर्बानी नहीं दिए, लेकिन नाखून बाल तुमने 10 दिन नहीं काटा, कुर्बानी के दिन तुमने काटा है। अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए इस अमल को करना है। चांद निकलने से पहले जो है, अब जोड़ लिए 28 तारीख को कुर्बानी होगी। चांद किस दिन निकलेगा वो तो हिसाब से क्या कहते हैं कि आप देख लीजिएगा। 28 मई को कुर्बानी है, तो मेरे ख्याल से जिलहिज्जा की पहली तारीख या तो 18 मई या 19 मई ऐसे क्या कहते हैं कि कुछ है। इस पर चांद पर आप क्या कहते हैं कि ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातें सुनने से ज्यादा दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो, आमीन। अच्छा, माल कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का माल कैसा होना चाहिए? माल कैसा होना चाहिए? अरे बोलो भाई। कनकट्टा बोलता, कन अरे कान कट्टा नहीं। सुनो, एक लीडर साहब थे, लीडर जाने ना? अरे बोलो भाई। लीडर, नेता, अपनी जबान में कहेंगे नेता, लीडर। किसी हादसे में उसकी कान कट गई थी, इतनी सी कान कट गई। इलेक्शन के टाइम में वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, मुखिया में। ए बाबू, जा जा नहीं जा। इलेक्शन का समय था, माइक पकड़कर खड़ा हुआ, तो नेताजी बोले कि बारसोई के मुसलमानों लोगों सुनो, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो सुनो, वक्त पड़ेगा हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। तो मजमे में से एक आदमी बोला कि कान कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं है, तुम्हारी कुर्बानी जायज नहीं है तो तुम कुर्बानी देकर करोगे क्या? देखो, माल फ्रेश होना चाहिए, माल फरवा होना चाहिए, कोई ऐबदार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताता चला, मान के हम जानवर खरीदे, सब कुछ ठीक था, अब ये पैर में चोट लग गई, अब वो जानवर 3 पैर जमीन पर रख रहा है, चौथा पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा, इतनी तकलीफ है, दर्द है।
हाँ, वो अगर चौथा पैर रख करके जानवर चल लेता है तो कुर्बानी जायज है। अगर वो चौथा पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा है जानवर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी उलमा फरमाते हैं कि दुरुस्त नहीं है, उस कुर्बानी उसकी जगह पे दूसरी कुर्बानी दिया जाए। इसलिए जानवर फरबा हो, जानवर कोई ऐबदार ना हो, जानवर तमाम ऐबों से पाक हो, बेहतर हो, जो कीमत लगे, लेकिन जानवर अच्छा हो, ताकि पुलसिरात के पुल में वो वही जानवर आपकी सवारी बने। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ जो मेरा जो मौजू है, मेरी माँ बहनों सुनो, कब्रिस्तान के लिए जलसा किया गया है। 4 दीवारी है कब्रिस्तान, 4 दीवारी है। जमीन भी खरीदना है, जमीन भी खरीदनी है। इंसाफ करो मुसलमानों, अल्लाह 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 अल्लाह। ओ मेरा तो बचपना था, एक सूदखोर को, वो वाकई अभी भी जिंदा है। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा जमीन का मालिक। कितनी जमीन? अरे जल्दी बोलो भाई। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा यहाँ है, लेकिन था सूदखोर था, बखील था, कंजूस था। उसके दरवाजे पे कोई फकीर मांगने के लिए नहीं जाता था, साइल मांगने के लिए नहीं जाता था। कोई मांगने चला जाए तो लट्ठी खा के आता था, वो लट्ठी लेके बैठता था। अच्छा आदमी मांगने आता था ना, बोलता था कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दिए, तो उसको बोलता तोर बाका में गई हो कि? अरे मोर बाका में नहीं गई है, लेकिन कुछ छे दे वो, मार वहीं शुरू हो जाती है। अच्छा, साइल लोग, मांगने वाला लोग दरवाजे पे पहुंचने से पहले झांक के देखता था बेटा है कि नहीं, बाप है। बेटा रहता था तो जाता था, बेटा देता था, और दोनों बेटा सखी निकला। उसका 2 बेटा था, दोनों बेटा सखी निकला। हालांकि इस दुनिया चला गया कम उम्र में, एक बेटा तो जमात का अमीर बना अल्हम्दुलिल्लाह, कम उम्र में चला गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। बेटा रहता था, मांगने वाला, मदरसे का चंदा करने वाला, जो भी सवाली होता जाता था, बेटा लोग देता था। लेकिन बाप को देख लेता था, वो मांगने वाला 80 की स्पीड से भाग जाता, बोले बाप जान बच पे ढेरी भीख मांगे लोग। और सुनो, नाखून काट रहा था, नाखून, ये सूदखोर नाखून काट रहा था पहले जमाने में। अभी तो नाखून कटता है ना। अरे जल्दी बोलो भाई, इंसाफ करो, इंसाफ करो भाई। हम बोल रहे हैं तो आपको बोलना होगा कि नहीं होगा? बोलवा है बेना, इंसाफ कहाँ कर रहे हैं आप? चूहादानी में कौन रहता है? अरे जल्दी बोलो भाई, चूहादानी में कौन रहता है? साबुनदानी में, बच्चादानी में, पानदानी में, अब मच्छरदानी में। इंसान करवा है बेगी। नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, उंगली कट गई तो कटता ही है भाई, हम लोगों का भी कटता है। तो थोड़ी सी उंगली कट गई तो थोड़ा सा खून निकला, दाबूब दिया, वो ठीक है जावे। उंगली कट गई थोड़ी सी, लेकिन दर्द जो है बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। शाम होते होते चैन नहीं, ऐसा लग रहा था ये हाथ कट के गिर जाएगा। चैन नहीं, सुकून नहीं। मेडिकल से दवाई लिया, फायदा नहीं। डॉक्टर को बुलाया, फायदा नहीं। पूर्णिया गया, बड़ा डॉक्टर को दिखाया, एक से एक दर्द की टेबलेट, इंजेक्शन, आराम नहीं। तो किसी ने कहा कि ये उंगली फूल गई, सियाह हो गई उंगली। तो किसी ने कहा कि लगो बोरो बीमारी से पटना जा, बोरो डॉक्टर के दिखा। पटना में दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोले भाया जल्दी काटे, बहुत तकलीफ से जल्दी काट। यहाँ से हाथ काट दिया, इलाज करके पटना से घर आया। ओ दवाई खा रहा है, असर नहीं है, फायदा नहीं है, तकलीफ बढ़ता जा रहा है। ओ फिर गया, फिर पटना गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे चैन नहीं मिलो, रात नींद नहीं हो, खाना अच्छा नहीं लगो, ओ घबरा।
तो डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बढ़ गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट। यहाँ से हाथ कट गया। ओ वापस आया, ओ इलाज करता रहा, दवाई खाता रहा, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बोरो बीमारी छे, बोरो डॉक्टर को दिखावा है बे, ती बम्बई चले जा, बम्बई तोरे इलाज है जातो। ओ बम्बई गया, बड़ा डॉक्टर को दिखाया, सारा रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा, यहाँ से। बोला भाया जल्दी काट। यहाँ से हाथ कट गया। और नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत में बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दिन भी आया, बम्बई से लौट कर घर आया। घर तो आ गया, आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं। और कुर्बान जाओ, ना खाने चैन, ना बैठने चैन, ना सोने चैन। वो वक्त भी आया, मौत का फरिश्ता आया, रूह जिस्म से परवाज कर गई। और मुसलमानों सुनो, कब्र खोदी गई, कब्र बनाई गई, लाश तैयार है। जनाजा पढ़कर लोग कब्रिस्तान पे कब्र के पास में जब उसकी लाश को लेकर आया, देखते क्या है, कब्र है ये नहीं, कब्र बराबर, कब्र बराबर। या अल्लाह, कब्र बनाने वाला बोला हम तो अभी कब्र बना के गए।